बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मान खाकी और आप देख रहे हैं डेली टॉक। अहले हदीस के मारूफ आलिम दीन मौलाना अबू बकर मुआविया साहब जो कि गिरफ़्तार हुए, उनकी गिरफ़्तारी की वजह क्या थी वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। और अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर साहब, उन्होंने इंटरव्यू कर देने से इनकार क्यों किया वो भी आपसे मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा, मौलाना अबू बकर मुआविया साहब जो है अपने आबाई इलाके में बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो उसी दौरान उन्होंने बच्चों को कहा कि आप मुझे थोड़ा सा दबा दें। तो बच्चे उनको दबा रहे थे, उतनी देर में एक बच्चे का वालिद वहाँ पे आया। तो उन्होंने आके कहा कि मौलाना साहब, आपको इस तरह यूँ अजनबी बच्चों से यूँ दबाना नहीं चाहिए था। तो जिस वजह से उन्होंने कुछ आगे से रिएक्ट ऐसा किया जिससे तलखी बढ़ गई। तलखी इस हद तक बढ़ी कि उनको जेल जाना पड़ा। और फिर उसके बाद जो अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर साहब से जब मैंने रब्ता किया कि जी इंटरव्यू करना है, इसके ऊपर आप डिस्कस करें, तो उन्होंने ये बात कही है कि जो मुझ तक वीडियो पहुंची है कि वो पुलिस ने उनको अरेस्ट किया हुआ और पुलिस वाले जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उसी दौरान जो है ना वो ये उनके ऊपर जो एप्लीकेशन दी गई थी उनके ख़िलाफ़, वो ये थी कि क्या आपने बच्चों को यूँ हरास करने की कोशिश की है। तो लिहाजा इसके ऊपर सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आया कि अबू बकर साहब जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं है। अगर वो इन्वॉल्व हुए तो हम भी खुद मुतालबा करेंगे कि उनको सज़ा दी जाए। अगर इन्वॉल्व नहीं है तो फिर इसकी तहकीक की जाए कि ऐसी क्या वजह बनी जिसकी वजह से उनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई, और जिसकी वजह से हमेशा ऐसा होता है जब किसी की किरदार कशी की जाए तो उनका जो कैरियर है डैमेज होता है। तो लिहाजा इसलिए हम इसके ऊपर अभी डिस्कस नहीं कर सकते। उन्होंने फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन ऐसे की कि जो बच्चे का जो वालिद था जिसने एप्लीकेशन उनके ख़िलाफ़ दी हुई थी, तो उन्होंने उनसे बात की, रब्ता किया, तो पूरी तहकीक की, फिर इलाके से भी तहकीक की, फिर वो जहाँ पे वो माजी जो थी जिनकी बैठक में बैठ के वो बच्चों को पढ़ा रहे थे उनसे भी तहकीक की। फिर वहाँ पे पीटीआई के एक मारूफ शख्सियत वो कैंडिडेट हैं उनके, तो उनसे भी रब्ता किया। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, असल वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि उनकी आपस में तलखी हुई है, झगड़ा हुआ है, जिस वजह से ये मामला हुआ है। जबकि जो बात कही जा रही है, फैलाई जा रही है कि किरदार कशी की जा रही है, ऐसी कोई हकीकत नहीं है। तो फिर उन्होंने लामा साहब ने फिर सरकारी अदारों में भी जाके इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस वालों से भी रब्ता किया, फिर बच्चे के वालिद से भी रब्ता किया, वो माजी से भी रब्ता किया जहाँ वो पढ़ा रहे थे, फिर उसके बाद मौलाना साहब के भाई से भी रब्ता किया, इलाके के लोगों से भी रब्ता किया। तो नतीजा यही निकला कि वो इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ़ सिर्फ बेस ये बनी है कि उनकी आपस में लड़ाई हुई है, तलखी हुई है, जिस वजह से उनको जेल जाना पड़ा है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कोशिश की है कि उनकी आपस में सुलह हो और राज़ीनामा हुआ, फिर उसके बाद जो है उनकी रिहाई हो गई है। तो अभी वो जो है मौलाना साहब से रब्ता मैंने किया था कि इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो आउट ऑफ सिटी रहते हैं। तो मुमकिन है कि इंशाल्लाह जल्द ही उनका भी इंटरव्यू आपके साथ मैं शेयर करूँगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।